हेलो फ्रेंड। तो आज हम बात करते हैं अगले टूल के बारे में। पिछले टूल में आपने सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल वगैरह आपने देखा था। आज हम बात करने वाले हैं मैजिक वाइंड के। मैजिक वाइंड टूल जो है उसका यूज क्या है। इसके लिए हम कोई भी यहाँ पे शेप लेते हैं और यहाँ पे हम मल्टीपल शेप कर लेते हैं। इसको कंट्रोल डी करके हमने इतना सारा शेप बना लिया। अच्छा, यहाँ पे जब आप किसी चीज़ को छोटा या बड़ा करते हो, ये फॉर एग्जांपल ये पूरा का पूरा शेप है। मैं अभी सिंगल शेप में आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे शेप है, इसको ऐसे आप किसी भी कॉर्नर पे पकड़ के बड़ा छोटा कर सकते हो। तो ये देखो, इसका डायमेंशन फिक्स नहीं है, मतलब हाइट वेट कुछ भी हो जा रहा है। आपको अगर सेम हाइट वेट पे लेना है तो आपको शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग करना हो। आप देखो, शिफ्ट के साथ करने पे दोनों साइड इक्वली ये मूव हो रहा है। तो ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको कैसे बनाना है। अगर सेम में चाहिए तो शिफ्ट के साथ, अदरवाइज शिफ्ट छोड़ दो तो आप किधर भी मूव हो जाता है। ये सेम कंडीशन होता है सबके साथ। अब ये आप ये सर्कल भी लेते हो, आप सर्कल में जैसे ड्रॉ करता हूँ, ये देखो ये कैसे भी ड्रॉ हो रहा है। लेकिन शिफ्ट के साथ करने पे ये देखो, आप कहीं भी करोगे आप हाइट दोनों साइड इक्वल जाएगा। अगर मैं शिफ्ट छोड़ता हूँ, ये देखो किधर से भी आप इसका पूरा का पूरा सर्कल नहीं बन रहा है। तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो हम आज बात करने वाले हैं मैजिक वंड के उसका यूज का। तो यहाँ पे उसके लिए हमने एक रेक्टेंगल लिया, शिफ्ट के साथ हमने किया, एक रेक्टेंगल आ गया। यहाँ पे एक अल्ट के साथ मैंने कॉपी लिया, उसके बाद कंट्रोल डी करके हमने इसको मल्टीपल बना लिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ रेड है, यहाँ रेड है, इसको हमने कलर चेंज कर देना है ऑरेंज, या फिर इसको मैं ब्लू कर देता हूँ। और फिर से इसको भी हमने ब्लू कर दिया। ये दो ब्लू हो गया। और एक और यहाँ पे हम ले लेते हैं, यहाँ पे इसका कलर हमने चेंज कर दिया ग्रीन, और इसका भी चेंज कर दिया हमने ग्रीन। ये सेम ग्रीन ले लेते हैं ना, और इसको भी हम सेम ग्रीन कर देते हैं। तो अभी देखोगे आप, यहाँ पे रेड में दो रेड है, दो ग्रीन है, दो ब्लू है। अब यहाँ पे अगर मेरे पास ब्लू बहुत सारा हो, या फिर ये हम मैंने सैंपल के लिए दो दो लिया हुआ है, मल्टीपल कलर्स हो सकते हैं आपके डिज़ाइन में। अभी देखो आप, यहाँ पे इतने सारे हैं। अब मुझे हर एक ब्लू को सिलेक्ट करके इसका कलर चेंज करना है। तो इंडिविजुअली हमें जा के इसको यहाँ से शिफ्ट के साथ अलग अलग हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। इसी को ईजी बनाने के लिए मैजिक वंड टूल काम करता है। अगर इसको लेके किसी एक ब्लू पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखो ये सारे ब्लू को इसने सेलेक्ट कर लिया। अब एक बार में सारे ब्लू का कलर चेंज करके मैं चेंज कर सकता हूँ कोई भी कलर। तो ये इसने एक बार में पूरे के पूरे सेलेक्ट कर लिया। अगर सेम मैं अगर ग्रीन पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो ये ग्रीन और ये ग्रीन, ऑटोमेटिक इसने जितने भी आपके डिजाइन में सेम कलर होगा उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। अब इस ग्रीन का भी कलर मैं चेंज कर दूंगा ब्लू पे। तो इसका ये यूज है। अब इसमें एक और सीक्रेट है, इसके जो अंदर, उसका यूज मैं आपको बताता हूँ। उसके और इसमें और आपको चाहिए और ऑप्शन ऐसे सिलेक्शन का, तो इसके लिए आपको इसके डबल क्लिक करना होगा। जैसे आप डबल क्लिक करते हो, यहाँ पे एक आपको बॉक्स खोल के आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे पहले है फिल कलर। फिल कलर क्या होता है, जो मैंने आपको बताया था, जो फिल कलर होता है। और स्ट्रोक कलर, स्ट्रोक कलर मतलब जो आउटलाइन होता है। तो यहाँ पर से फिल कलर को ये सिलेक्ट कर रहा है। अगर आपको स्ट्रोक कलर या स्ट्रोक वेट होता है, जो कितना मोटा या पतला आप बॉर्डर रख रहे हो उसके लिए यूज होता है। ओपेसिटी, जो कितना वो हाईलाइट है और कितना उसको आप शो कर रहे हो और कितना उसको थोड़ा डिम कलर करना है, तो ओपेसिटी होता है। तो ये उसको भी आप यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हो। तो अभी तक आपने देखा, कलर कोई भी हम सिलेक्ट करते हैं, पूरे एरिया में जो भी कलर है उसको ये सिलेक्ट कर ले रहा है। अगर हमको यहाँ पे फिल पे नहीं, हमको स्ट्रोक कलर से सिलेक्ट करना है। हमने कोई भी शेप बनाया है, कुछ भी डिज़ाइन बनाया है जिसमें हमने शेप से बनाया हुआ है, जहाँ पे स्ट्रोक का यूज हुआ है। स्ट्रोक के लिए क्या करना होगा, इन सबको फ़िलहाल मैं एक कलर चेंज कर देता हूँ। इसको हमने फिल में जाके इसको हमने ब्लू कर दिया, और इसका स्ट्रोक का कलर हमने येलो कर दिया। स्ट्रोक का यहाँ से आप विड्थ बढ़ा सकते हो, ये जितना बढ़ाओगे उतना दिखेगा। अब यहाँ पे जैसे ही स्ट्रोक कलर पे हमने क्लिक किया, तो अगर मैं रेड में भी येलो कलर का स्ट्रोक लगा दे रहा हूँ,
और इसका भी साइज हमने बढ़ा दिया यहाँ पे। तो यहाँ हमारा इसका भी स्टॉक का साइज हमने बढ़ा दिया। अब आप देखो यहाँ पे जहाँ जहाँ येलो कलर का हमने बॉर्डर लिया है, अब इसको मैजिक यहाँ पे स्टॉक कलर है ना, तो सिर्फ स्टॉक कलर का वो जो होगा वहाँ पे वो पिक करेगा। अब यहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं है। अब हम जैसे ही मैजिक बैंड लेके यहाँ पे स्टॉक पे क्लिक करते हैं तो ये देखो जितना भी स्टॉक्ड है उसको इसने सेलेक्ट कर लिया। तो वैसे आप कैटेगराइज कर सकते हो इसको स्टॉक वेट पे। स्टॉक वेट होता है जो जैसे यहाँ पे हमने दिया हुआ है, इस पे हमारा 25 है और इस पे 12 है। तो अगर इसके साथ आप सेलेक्ट करेंगे तो ये येलो और इस रेड वाले का ये स्टॉक को नहीं पिक करेगा। अगर मैं यहाँ पे देखो जैसे क्लिक किया तो इसका जो भी वेट है उसके हिसाब से इन चारों का सेम है, तो इसने इन चारों को लिया। लेकिन इसका भी येलो कलर है बट हमने सिर्फ वेट यहाँ पे डिसाइड किया है, तो इसलिए उस कैटेगरी में नहीं आ रहा है। इसका कम है, इसका 25 है, ये देखो इन सब का, और इसका हमने रखा हुआ है सिर्फ 12, इसलिए उस कैटेगरी में नहीं आ रहा है। तो इसको आप ऐसे कैटेगराइज भी कर सकते हो। जब आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेप बना रहे हो तो उस टाइम पे इसका यूज करना होता है। फ़िलहाल मैं फिल कलर पे ही रखता हूँ और यहाँ से क्लोज करता हूँ। तो जब भी यहाँ पे फिल कलर के साथ आप कर रहे हो तो ये देखो ये रेड है तो रेड सेलेक्ट हो रहा है, ब्लू है तो ब्लू सेलेक्ट हो रहा है। तो आपने इसको देखा, ये बेसिकली सेम कैटेगरी के कलर्स या जो भी शेप्स हैं उसको ये कवर करता है। अब आते हैं इसके बाद जो टूल है हमारे पास वो है लैसो टूल। लैसो टूल क्या होता है, अभी हमें मान लो कि इसको सेलेक्ट करना है, इसको और इसको, तो ये जब ड्रैग करते हो तो ये पूरा उस एरिया में जितना होता है स्क्वायर में सिलेक्शन होता है। बट लैसो टूल क्या करता है, ये आप कहीं पे भी मूव करवा सकते हो। अगर मुझे इसे सेलेक्ट करना है और इसे सेलेक्ट करना है तो ये देखो ऐसे सेलेक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे सिलेक्शन करता तो इसमें ब्लू भी आ जाता, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ ऐसे सेलेक्ट हो रहा है। तो इस एरिया में जो आ रहा है उसी को ये ले रहा है, ब्लू नहीं ले रहा है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहोगे वैसा यूज कर सकते हो। ये देखो इसके एरिया में जो भी है ये यहाँ से इन तीनों को सिलेक्ट किया, इसने सिर्फ एक को सिलेक्ट किया, और यहाँ से भी आप इसको ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो सिर्फ इसको और इसको लिया। अदरवाइज अगर मैं इससे लेता तो ये पूरा को ऐसे सिलेक्शन कर लेता, ये चारों सिलेक्शन होता है। तो लैसो टूल यही है कि आप जैसा चाहोगे वैसा सिलेक्शन होगा। जैसे मैं इसको और इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो सिर्फ यही सिलेक्ट हुआ, इसको और इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो ये देखो सिर्फ ये और ये सिलेक्शन है। तो ये लैसो टूल का यूज है आप। और आज हमने दोनों टूल के बारे में जाना, मैजिक बैंड और लैसो टूल। इससे आप जैसा चाहो वैसा यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।